60 से ऊपर के लोग आपको संत मानने लगे हैं, 60 से नीचे के लोग पागल। तवज्जो मैं किसी को नहीं देता हूँ, तो चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। यदि वो उससे फर्क पड़ रहा है तो इसका मतलब तुम आध्यात्मिक में बिल्कुल सही से नहीं जा रहे हो। उसने बोला कि हाँ भाई, तो मैं घर पे आया, बोला मैंने डिप्रेशन को हरा दिया है। 60 से ऊपर के लोग आपको संत मानने लगे हैं, 60 से नीचे के लोग पागल। सुनिए, और जो और छोटे लोग हैं, मतलब जो अभी जिस तरीके से आपने कहा कि IITians और जो भी लोग हैं, वो आपको कह रहे हैं कि हाँ ये ठीक है, तो इन तीनों में से किसकी राय को आप ज़्यादा तवज्जो देंगे? नहीं, तवज्जो मैं किसी को नहीं देता हूँ, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। उस चीज़ को तुमको हमेशा उसको डिस्टेंस लेके चलना पड़ता है कि ये पूरा खेल और तुम जो एक्चुअली में हो उसमें अंतर है। तो बाहर के लोग चाहे गाली दे चाहे वो कॉम्प्लीमेंट दे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि तुम यदि वो उससे फ़र्क पड़ रहा है तो इसका मतलब तुम आध्यात्मिक में बिल्कुल सही से नहीं जा रहे हो। समझ रहे हो? कि यदि बाहर वाले के कॉम्प्लीमेंट होने से मैं खुश हो रहा हूँ या बाहर वाले के गाली देने से यदि मैं दुखी हो रहा हूँ, तो वो तो डेफिनेशन ही गलत होगी ना स्पिरिचुअलिटी की। तो वही तो कंट्रोल करना है कि बाहर से तुमको असर ना पड़े, बाहर वाले का तुमको तुम्हारे अंतर मन में तुम्हारी स्थिति नहीं होनी चाहिए। स्थित प्रज्ञा जिसको बोला ना कृष्ण ने गीता में, कि स्थित प्रज्ञा मतलब क्या है कि जो अपनी स्थिति में स्थित रहे हमेशा। बाहर वाले उस चीज़ में सुख या दुख आता रहे और उसको वो जीता भी रहे ऊपर से, बट वो अंदर जो है अपनी जो शून्य या जो अपना जो मेन जो तत्व जो आत्मा वाला उसके अंदर स्थित रहे हो। मम्मी ने डांटा? हाँ, मम्मी ने डांटा नहीं आपको? नहीं, वो क्या डांटेगी, वो तो सिचुएशन ही बिल्कुल अलग थी मम्मी पापा वाली तो। वो समझ ही नहीं पाए कि कब बाबा हो गया। हाँ, इन वे उनका तो ऐसा हुआ ना, जैसे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम था डिप्रेशन में, तो उसके बाद जब ये हुआ तो मैंने बोला कि हाँ भाई, तो मैं घर पे आया, बोला मैंने डिप्रेशन को हरा दिया है। पहले ख़त्म कर दिया उसको, मेरे को सोल्यूशन मिल गया इसका, ये कैसे होता है, ये कैसे काम करता है और इसको कैसे हटाया जा सकता है। पहले तो बड़ा जोश में आया था, मैं कहा अब मैं सब ठीक कर दूंगा, सब लोगों को ठीक कर दूंगा, क्योंकि अब मेरे को जवाब मिल गया है, दूसरे लोग जवाब ढूंढ रहे हैं उनको ही बता दूंगा मैं। फिर मेरे को समझ में आया इस दुनिया में एक्चुअली में आधे लोग तो झूठे हैं, वो एक्चुअली में खोज में ही नहीं है, वो सिर्फ नौटंकी करते हैं सवाल को खोजने की ना, ऊपर ऊपर से। उनके अंदर वो है ही नहीं कि हाँ मुझे ये चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए इसका जवाब। वो सिर्फ वो ऊपर ऊपर से बस टाइम पास करने के लिए नाटक कर रहे हैं भाई। तो वो वही है, उन घर वालों को भी वो वैसे ही लगा, और तो क्या ही समझेंगे वो। ये बहुत ही ट्रिकी है इसे, मतलब जब तक तुम इस जीवन के संघर्ष में हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं नहीं पाया है, बट कहीं ना कहीं पा भी लिया है, क्योंकि अब वो शांति के साथ हो रही हो चीज़। पा लिया है। लग रहा है आपको कंप्लीट हो गया अब? नहीं, पूर्ण होना तो वही है, पूर्ण होना तो फिर तुम संसार में आओगे नहीं जन्म लेके। वो फिर वो कर्म जब पूरे हो जाएंगे ना, जो चाबी भरी गई है प्रारब्ध की, वो जब स्पेंट हो जाएगी, पूरी बैटरी खत्म हो जाएगी, तब वो अपने आप पूर्ण हो जाएगा, मतलब बेसिकली। लेकिन वो सीड आ चुका है। अब वो सीड अपने आप ही वो पेड़ बन जाएगा धीरे धीरे, जैसे कर्म होते जाएंगे वो। तो अभी मान लें कि अब आगे इसके आप सिर्फ अध्यात्म में रहेंगे, कभी मूड चेंज नहीं होगा? नहीं, मेरे हिसाब से तो सारी चीज़ें एक ही है ना, तो मुझे तो सिर्फ ज्ञान में रहना है, या जो सत्य सत्य में रहना है, उसको आध्यात्म भी नहीं बोलेंगे। जो भी चीज़ सत्य है, जो चीज़ सत्य है उसमें ही रहेंगे, उसके अलावा नहीं जाएंगे, ये मान ली। फाइनल ये ये फाइनल है। ठीक।